हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले दिन मेरे ट्रेड प्लान के अनुसार क्या ट्रेड्स बने। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले दिन मेरे ट्रेड प्लान के अनुसार सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड बना था। यहाँ पर 23,623 के एरिया से यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड था, बट यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के बाद ही घूम के यहाँ पर एसएल खा लिया और यहाँ पर पर लॉट 300 रुपीज़ का लॉस हुआ है। बट कोई बात नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट डे का मार्केट कैसा होता है, उसमें होपफुली रिकवर हो जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था, निफ्टी अबाउट टू क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई मंथली एनालिसिस नंबर 1। तो यहाँ पर आप 2 मिनट 38 सेकंड्स के टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं कि मैंने बोला था अगर निफ्टी 23,337 का एरिया क्रॉस कर जाए तो हम यहाँ से अपना एक लॉन्ग पोजीशन पकड़ सकते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 23,644 और दूसरा टारगेट 23,990 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट हो गया है और सेकंड टारगेट की ओर धीरे धीरे निफ्टी जा रहा है। तो अगर आपको ऐसे मंथली एनालिसिस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ, मेरे इस मंथली एनालिसिस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मैं निफ्टी के यहाँ पर पहुँचने के इतने दिन पहले मार्केट सेंटिमेंट जब नेगेटिव था तब मैं बोल दिया था कि यहाँ से निफ्टी ऊपर चला जाएगा, बट और कोई नहीं बोल पाया था। सब लोग यहाँ से बोल रहे थे कि निफ्टी यहाँ से क्रैश हो जाएगा, बट मैं ही एक मात्र ऐसा चैनल था जो बोल रहा था यहाँ से निफ्टी ऊपर उठ जाएगा। चलिए अब वो सब छोड़िए, अभी बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी फिफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब इनकेस निफ्टी फिफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 23,586। अगर निफ्टी फिफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,511 और दूसरा टारगेट होगा 23,398। और ये वाला जो ट्रेड है, ये ट्रेड 23,586 के लेवल के पास आके ऐसे रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पर बन सकता है। बट अगर रिजेक्शन लेके ट्रेड बनता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन वाला ट्रेड्स थोड़े रिस्की होते हैं। और अगर आपने रिसेंटली नोटिस किया है तो निफ्टी का लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पर देख सकते हैं मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। निफ्टी का पहले एक कैंडल में 10-20 पॉइंट बढ़ता था, बट यहाँ पर मोमेंटम के दिन अभी 30-40 पॉइंट बढ़ रहा है। तो अभी आपको निफ्टी में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना पड़ेगा, वरना आपका निफ्टी में लॉस हो जाएगा। जो हमारा दूसरा लेवल है वो है 23,398। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होगा नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,511 और दूसरा टारगेट होगा 23,586। और ये वाला जो ट्रेड है ये भी रिजेक्शन में बन जा सकता है, या फिर रिजेक्शन यहाँ पर लेवल के ऊपर थोड़ा ऊपर 10-20 पॉइंट ऊपर यहाँ से हो जा सकता है ये ट्रेड। तो ये इस लेवल पे भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सो आपको इस रेंज 23,586 से 23,398 तक इस रेंज को आपको थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही वोलाटाइल रेंज है। अब इनकेस निफ्टी 23,306 के ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,398 और दूसरा टारगेट होगा 23,511। और जो निफ्टी का आखिरी ट्रेड बन रहा है वो है 23,666 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया के नीचे ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,586 और दूसरा टारगेट होगा 23,511। अब देखिए इनकेस 23,066 के लेवल पे यहाँ पर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाकर अगर ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड के लिए नहीं एंट्री कर सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ पर फिर से हायर लो बनाकर फिर ऊपर चला जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर आपको इस ट्रेड में
ऐसे समय में एंट्री करना है तो आपको प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करने देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, वरना इस ट्रेड में एंट्री मत करना, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ये हो गया निफ्टी फिफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है वो है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और कभी कभी यहाँ पर 80% के जगह 90% बुक करना पड़ सकता है, और कभी कभी यहाँ पर 20% के जगह 10% बुक करना पड़ सकता है। और जो तीसरा चीज़ है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अगर दिन में मैं जो पहला ट्रेड ले रहा हूँ उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं लूँगा, मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा और कोई ट्रेड्स लेने का सोचूंगा भी नहीं। अब इनकेस इसमें लॉस होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए सोचूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में एक और रूल है, वो है इंडेक्स जितना पॉइंट बढ़ रहा है उसका एट द मनी का प्रीमियम को सिमिलर प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। अब यहाँ पर बहुत लोग एक गड़बड़ करते हैं कि इंडेक्स जब 2 रुपये बढ़ रहा है तब उसका एट द मनी का प्रीमियम 1 रुपये से थोड़ा कम या फिर 1 रुपये से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब मैं वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि तब मार्केट ऊपर जाते जाते अचानक से घूम के नीचे आ सकता है या फिर नीचे आ जाते अचानक से घूम के ऊपर आ सकता है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी आपका चॉइस है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 51,665, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,447 और दूसरा टारगेट होगा 51,223। जो दूसरा ट्रेड मिल रहा है वो है 51,223 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,447 और दूसरा टारगेट होगा 51,655। अब देखिए इस एरिया में भी यहाँ पर रिजेक्शन में ट्रेड बन सकता है, तो अगर रिजेक्शन में ट्रेड बनता है तब हमको देखना पड़ेगा मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है तभी हमें वो ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा, वरना नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट लेवल है वो है 50,946। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होने का नीचे का क्लोजिंग है तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं मार्केट को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,223 और दूसरा टारगेट होगा 51,447। अब बात कर लेते हैं इनकेस बैंक निफ्टी 51,932 के लेवल के नीचे ओपन होने का इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं मार्केट को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 51,655 और दूसरा टारगेट होगा 51,447। अब आप इस 51,932 के लेवल पर भी निफ्टी की तरह अगर ये हायर हाई हायर लो बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तब मैं यहाँ पर जब फिर से लो बनाएगा तभी मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड में नहीं घुसूंगा, मैं प्रीवियस लो को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए वेट करूंगा, तभी मैं वो ट्रेड में एंट्री करूंगा। अगर हायर हाई हायर लो बनाकर ब्रेकआउट नहीं देता है तब यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ। चलिए ये हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केट फिर से वोलाटाइल हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मार्केट अभी एक और ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है और यहाँ पर इस बार ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट को यहाँ से घूमने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ही हमें नीचे के ओर बहुत तेज़ी मिलेगा, तो अभी मार्केट में थोड़ा सा ख्याल रखिए, देखिए क्या होता है। डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री मत कीजिए और मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप फिर से लॉट साइज को कम कर लीजिए। अब वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले आप लोगों को पूछ ही लेता हूँ कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। अगर आप मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो ट्रेड प्लान सही हो रहा है या नहीं, आप ये सब कमेंट कीजिए। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।